तो चलिए आज कुछ इस टाइप के राखी बनाते हैं। सो हे एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में 5 डिफरेंट टाइप के राखी बनाऊंगी क्योंकि अब रक्षाबंधन बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो अपने बड़े भैया के लिए राखी बनाना तो बनता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट राखी हम लोग कुंदन स्टोन राखी बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुंदन स्टोन और ट्रांसपेरेंट शीट ली हूँ। तो मुझे जैसा डिज़ाइन चाहिए था मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुंदन स्टोन को ग्लू करने लगी। आप लोग को जैसा डिज़ाइन चाहिए होगा आप उसके अकॉर्डिंग ग्लू कर लेना। और ये कुछ फ्लावर के जैसा बन गया। फिर मैं इसके साइड में और भी कुंदन स्टोन को ग्लू कर ली क्योंकि ये छोटा लग रहा था इसीलिए, और ये फिर भी छोटा लगने लगा इसलिए मैं और भी इसमें कुंदन स्टोन को ग्लू कर ली। फिर मैं उसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर ली और यहाँ पे मैं येलो और रेड कलर का थ्रेड ली और इसे घुमाते गई और बस घुमाते गई। और जब ये अच्छे से घूम के रेडी हो गया मैं इसके अंदर बीड्स को भी इंसर्ट कर ली। तो मैं यहाँ पे टोटल 6 बीड्स को इंसर्ट की हूँ और दोनों को हाफ करके मैं दोनों साइड कर दी। और इसके सेंटर में इस स्टोन को अच्छे से ग्लू कर लेना है। और इसी तरह हमारा फर्स्ट राखी बन के रेडी है। तो चलिए सेकंड राखी बनाते हैं, वो भी ईविल आई वाला। तो इस राखी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक चार्म रेडी कर ली क्योंकि मेरे पास चार्म ही नहीं है। उसे रेडी कर लेने के बाद मैं इसके अंदर एक आई पिन को इंसर्ट की और फिर मैं इसे व्हाइट कलर से पेंट कर ली। उसके बाद इस आई पिन का लूप रेडी कर ली और दूसरे वाले चार्म का जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे कट करके हटा ली। और इसे प्रॉपर ईविल आई बनाने के लिए मुझे इतना ज्यादा मेहनत लगा, इतना मेहनत लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोगों को इतना मेहनत नहीं करना है तो इससे अच्छा आप लोग चार्म ही खरीद लेना। और सेम प्रोसेस हम लोग को दूसरे वाले चार्म में भी कर लेना है। और ये अच्छे से एकदम सूख चुका है। तो मैं यहाँ पे ईविल आई से मैचिंग के थ्रेड निकाली और उसका एक ब्रेड रेडी कर ली। और लास्ट में मैं यहाँ पे नॉट टाई कर ली। और लास्ट में इसके एक्स्ट्रा पार्ट को भी कट कर ली और ये कुछ ऐसा लग रहा था। और इस चार्म को मैं यहाँ पे जंपलिंग के हेल्प से थ्रेड में अटैच कर ली। और इसी के साथ हमारा सेकंड राखी भी बन के रेडी है जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। तो चलो थर्ड राखी बनाते। ये राखी भी ईविल आई वाला ही बनाएंगे जिसके लिए मैं यहाँ पे ईविल आई से मैचिंग के थ्रेड ली हूँ। और इन सभी थ्रेड को मैं डबल करके ली हूँ क्योंकि इसे दोनों साइड ही लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं इसके लूप में एक जंपरिंग को इंसर्ट की और उस जंपरिंग में मैं इस थ्रेड को टाई कर ली। सेम प्रोसेस में दूसरे साइड भी कर ली। और इसे ऐसे ही तो छोड़ेंगे नहीं तो मैं इसके थ्रेड का ब्रेड्स रेडी कर ली और सेम में दूसरे साइड भी कर ली। और लास्ट में एक नॉट टाई कर ली। और फिर मैं जंपरिंग में व्हाइट पर्ल वाले घुंघरू को इंसर्ट की और इस जंपरिंग को मैं चार्म वाले जंपरिंग में अटैच कर ली। और इसी तरह हमारा थर्ड राखी भी बन के रेडी है। तो चलिए अब इन्फिनिटी वाला राखी बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट ली और B7000 ग्लू की हेल्प से राइनस्टोन चेन को इन्फिनिटी के शेप में ग्लू कर ली। और इसके साइड में मैं जंपरिंग को भी ग्लू कर ली और फिर इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर ली। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू कलर का थ्रेड ली, इसे कुछ इस तरह से मोड़ कर मैं इन्फिनिटी की जंपरिंग में टाई कर ली। और सेम दूसरे साइड भी कर लेना है। और यहाँ पे मुझे जो भी बीट्स अच्छे लगे मैं उसे थ्रेड में इंसर्ट कर ली और एक ईविल आई वाले बीट को भी इंसर्ट की। और सेम प्रोसेस दूसरे वाले थ्रेड में भी कर लेना है। और इसी तरह हमारा फोर्थ इन्फिनिटी राखी बन के रेडी है। तो चलो अब लास्ट राखी बनाते हैं। जिसके लिए मैं यहाँ पे फिर से ट्रांसपेरेंट शीट का यूज कर रही हूँ और कुंदन स्टोन और घुंघरू का भी यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर B7000 ग्लू के हेल्प से कुंदन स्टोन को अच्छे से अरेंज कर ली। और जैसा मुझे डिजाइन चाहिए था मैं वैसे ही अरेंज कर रही थी। फिर मैं इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर ली और यहाँ पे मैं वायर ली और वायर में से एक छोटा सा टुकड़ा कट कर ली। इस वायर में मैं 3 घुंघरू को इंसर्ट की। उसके बाद मैं इस वायर को ट्विस्ट कर ली कुछ इस तरह से। और इसी तरह हम लोगों को 10 पीस रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं B7000 ग्लू के हेल्प से इन घुंघरुओं को स्टोन के ऊपर ग्लू की और यहाँ पे मैं रेड कलर का थ्रेड ली और उसे भी इसके ऊपर ग्लू कर ली। इस थ्रेड में मैं एक व्हाइट बीट को भी इंसर्ट की। तो इसी तरह लास्ट राखी भी बन के रेडी है। और ये रहा सभी राखियों का लुक।